अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स यूपीएससी जेई नीट सीए या एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को अगले 2 3 या 4 साल या इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा टाइम लर्निंग एंड मेमोराइजेशन में इन्वेस्ट करना है। आने वाले समय में आप वास्ट क्वांटिटी में बुक्स, नोट्स, प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरीज याद करोगे। ऐसे में अगर आप लर्निंग के लिए सिर्फ ट्रेडिशनल टेक्निक पर डिपेंडेंट रहोगे, विच इज़ रोट लर्निंग, क्रैमिंग, बेसिकली रट्टा मारना एंड बुक्स जितने मोटे मोटे नोट्स बनाओगे, देन आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे एंड मार्क्स एंड करियर दोनों एक्सपेक्ट में पीछे रह जाएंगे। ट्रेडिशनल लर्निंग या पैसिव लर्निंग इंफॉर्मेशन को आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही स्टोर करती है, जैसे एग्जाम डेट तक आपको हार्डली कुछ याद रहेगा एंड आप पासिंग मार्क्स स्कोर करने में भी स्ट्रगल करते रहोगे। इन दिस वीडियो मैं आपको कुछ ऐसी यूनिक एंड साइंटिफिक लर्निंग टेक्निक्स बताऊंगा जिसे आप इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाओगे। यह मेथड आपकी स्पीड, अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन तीनों को इम्प्रूव करेगी। इन सभी लर्निंग टेक्निक्स में विद एग्जाम्पल मैंने बताया है। सो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा एंड कमेंट में इंशाल्लाह लिख कर नियत कर लीजिए कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको वो मेथड बताऊं, लेट्स डू अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। यह एक लिस्ट है 10 आइटम्स की। आप इन्हें 30 सेकेंड के अंदर मेमोराइज करो एंड फिर बिना देखे वर्बली उन्हें नेम करो। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं बट सिर्फ 30 सेकेंड के लिए। एंड रिमेंबर, नो चीटिंग। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको इनमें से कितने आइटम्स याद रहें। ऑन एन एवरेज आप इनमें से 5 से 7 वर्ड रिकॉल कर पाए होंगे। अब आप इस इमेज को देखो। इस इमेज की सभी आइटम को केयरफुली देखकर मेमोराइज करो। अगर आप वीडियो को पॉज कर सकते हो तो कर लीजिए, बट सिर्फ 30 सेकेंड के लिए। अब आप उन सारे आइटम का नाम बताओ जो आपने उस इमेज में देखे थे। आई एम वेरी श्योर इसके बाद आप ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स को रिकॉल कर पाए होंगे। इनफैक्ट आपको उन्हें रिकॉल करने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा होगा। सो इन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में हमें ये कंक्लूड कर सकते हैं कि विजुअल लर्निंग वर्बल लर्निंग से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सो आपको भी आपके लर्निंग प्रोसेस में विजुअल लर्निंग को इंक्लूड करना चाहिए। ये जो कॉम्प्लिकेटेड पैराग्राफ्स है जिसमें इंफॉर्मेशन को गोल गोल घुमाकर लिखा जाता है, उन्हें डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स या स्टोरीज के थ्रू खुद को समझाया जाता है। विजुअलाइजेशन की कई तरीके हो सकती हैं। जो फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन टेक्निक है वो है नंबर 1, इमेज बेस्ड विजुअलाइजेशन। इस टेक्निक में आप माइंड मैप, फ्लो चार्ट्स, डूडल्स एंड डायग्राम का इस्तेमाल करते हो, जिसे आप इंफॉर्मेशन को एक इमेज से कनेक्ट करते हो एंड उसे और सिंपलिस्टिक तरीके से याद करते हो। नंबर 2, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो स्टोरी बनाना। यह टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली अगर आप थ्योरी याद कर रहे हो, जैसे डेफिनेशन, फैक्ट्स, फीचर, मेरिट्स, डीमेरिट्स, जहाँ कंसेप्ट कम है और फैक्ट ज़्यादा। इस टेक्निक को एक एग्जांपल से समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट है राइट टू इक्वलिटी। अब हमें याद करना है कि राइट टू इक्वलिटी में कौन से आर्टिकल आते हैं। यह आर्टिकल 14 to 18। अब मैंने इस आर्टिकल के कीवर्ड को अंडरलाइन कर लिया है। प्रोटेक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स। अब इनके इनिशियल से मैंने यह सेंटेंस बना दिया, प्लीज़ डोंट ईट अनरैप्ड टॉफ़ी। अगर आप सिर्फ इस एक लाइन को याद रखोगे, देन यू नेवर फॉरगेट द आर्टिकल राइट्स। यह क्रिएटिव तरीका है बोरिंग फैक्ट्स को शॉर्ट सेंटेंस या फेस सिनेरियो में कन्वर्ट करके याद करने का। इससे आप डिफरेंट पॉइंट्स के बीच एक कनेक्शन बना पाओगे, जिससे आप सारे पॉइंट रिकॉल करने में आसानी होगी एंड आपको वह पॉइंट लंबे समय तक याद रहेंगे। थर्ड विजुअल लर्निंग टेक्निक इज कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। इस टेक्निक के थ्रू आप कंसेप्ट को किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ लिंक करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, देन थिंक कि आप स्टारबक्स के ओनर हो एंड फिगर आउट कि आपकी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगी। इफ़ यू स्टडिंग बायो, यू कम अक्रॉस अ डिसीज, उस डिसीज को किस सेलिब्रिटी के साथ एसोसिएट करोगे। और अगर हो सके तो आप रिसर्च भी कर सकते हो। जैसे अगर आप लाइम डिसीज़ के बारे में पढ़ रहे हो एंड आप गूगल करो कि किन सेलिब्रिटीज़ को लाइम डिसीज़ हुई, देन
आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलेंगे जिससे रिलेट करना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। जैसे रिसेंटली जस्टिन बीबर को इस डिसीज़ के साथ डायग्नोस किया गया था। जब आप इन रियल लाइफ केसेस को अपने स्टडी मटेरियल के साथ एसोसिएट करते हो तो आपकी क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ती है। यू फील लाइक नोइंग, अरे वह किस तरह के सिम्टम फेस कर रहा होगा, मेंटल एंड फिजिकल, इस डिसीज ट्रीटमेंट क्या है, ये कितने सीरियस हैं। फिर आप मार्क्स एंड एग्ज़ाम के बारे में सोचोगे ही नहीं। आपका उस टॉपिक में एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट होगा जिसकी वजह से आप उसे और ध्यान से और पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। इस तरीके से आप एक बोरिंग चैप्टर या बोरिंग सब्जेक्ट में ट्विस्ट ला रहे हो एंड उसे पढ़ना खुद के लिए और इंटरेस्टिंग बना रहे हो। अब बचे हैं लर्निंग टेक्निक 4, 5 एंड 6। फोर्थ इज माई पर्सनल फेवरेट एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर रिवॉल्यूशनरी। लेकिन इससे पहले मैं आपको वह बताऊं, हियर आर द बुक्स जो सभी स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए, एंड दैट इज डू इट बाय टुडे बाय डेरियस फरूक। आज की डेट में स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन एंड डिस्ट्रैक्शन। हमारे इर्द गिर्द इतनी टेम्पटिंग चीज़ें होती रहती है कि हम अपने इम्पोर्टेंट चीज़ों को भूलकर उन डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं। यह बुक आपको बहुत सारे टूल्स एंड आइडियाज़ देती है जिससे आप एक मास्टर प्रोक्रास्टिनेटर से एक मास्टर अचीवर बन जाओगे। फोर्थ टेक्निक इज़ माई पर्सनल फेवरेट एंड दैट इज़ बाय टीचिंग। टीचिंग कुछ लोगों को करना बहुत पसंद है। कुछ लोग कंसेप्ट को बेहतर समझाते हैं जब वह उन्हें किसी और को समझाते हैं। दूसरों को समझाने के लिए आप खुद के अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है। आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो एंड आपको कहाँ कन्फ्यूजन हो रही है। दिस इज़ रिमेंबर, आप जितना स्ट्रगल करते हो चीज़ें उतनी अच्छे से आपके दिमाग में प्रोसेस होती है एंड आपके दिमाग में उतनी ही स्ट्रॉन्ग मेमोरीज कनेक्शन बनते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग। इस मेथड में आप जब भी किसी पैराग्राफ को याद करते हो तो आप पहले उस पैराग्राफ में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट या अंडरलाइन करो। फिर आप हर अंडरलाइन सेक्शन के लिए एक क्वेश्चन बनाओ। यह क्वेश्चन आप उस पैराग्राफ के बगल में लिख सकते हो या फिर एक सेपरेट पीस ऑफ पेपर में भी लिख सकते हो। इस मेथड से आपको उस पैराग्राफ को एक साथ रटना नहीं पड़ेगा, आप उसे ग्रेजुअली एक प्रोसेस की तरह समझोगे। अगर आप ध्यान दें तो सभी एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। वह इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं एंड आपको उन्हीं क्वेश्चन का आंसर करना होता है। अगर आप क्वेश्चन फ्रेम करके चीज़ें याद करोगे देन आप एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन के लिए पहले से प्रिपेयर रहोगे। इस मेथड को एक्टिव रिकॉल भी कहते हैं। एक्टिव रिकॉल का पर्पस है आपकी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना। आप इन मेथड को और इफ़ेक्टिवली अप्लाई कर सकते हो अगर आप आंसर के नोट्स बनाने के बजाय क्वेश्चन की लिस्ट बनाओ एंड क्वेश्चन के साइड में उसके आंसर का पेज नंबर लिख दो, जिसमें आप काफ़ी टाइम सेव कर पाओगे। एंड बाय रिवीजन यू कैन आस्क समवन क्वेश्चन टू नो अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन ठीक से याद हुई है या नहीं। एंड फाइनली द लास्ट टेक्निक इज़ मेकिंग नोट्स। डोंट वरी, यह आपके ट्रेडिशनल नोट टेक्निक सिस्टम जैसा नहीं है कि पूरी बुक के टेस्ट को अपने नोटबुक में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। नोट्स बनाते वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है बुक का बंद होना। आपको बुक से देखकर चीज़ें नहीं लिखनी है, आप चैप्टर पढ़ो, उसे अबोव मेमोराइजेशन टेक्निक से याद करो एंड खुद से अपनी मेमोरी से रिकॉल करके नोट्स बनाओ, जिसमें आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली कितना मटेरियल समझ आया है एंड कितना मटेरियल याद है। दूसरी चीज़ यह है कि कीप योर नोट शॉर्ट। द बेस्ट टू डू दैट इज़ टू समराइज द चैप्टर इन 1 पेज। या आपको सिर्फ एक पेज में पूरे चैप्टर को समराइज करना है। थिंक ऑफ डिसीज माइंड मैप, फ्लो चार्ट। आप टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स को कीवर्ड एंड शॉर्ट फ्रेजेस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसे जैसे आप इस टॉपिक को लिखते जाओगे आप उनके एक्सप्लेनेशन को वर्बली रिकॉल भी करते जाओगे। दैट्स वाई आपका रिविजन भी हो जाएगा एंड नोट्स भी बन जाएगा। इनफैक्ट अगर आप 2-3 बार चैप्टर को ऐसे ही रिवाइज कर लोगे तो विद टाइम आपके नोट्स और शॉर्ट्स होते चले जाएंगे एंड आपको खुद समझ में आएगा कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन याद रखने की ज़रूरत है एंड कितना नहीं। आई होप लर्निंग टेक्निक्स आपको हेल्पफुल लगी हो। रिमेंबर, लर्निंग इज़ नॉट वन टाइम थिंग। आपको कोई भी लर्निंग टेक्निक यूज़ कर लो, अगर आप उसे रिवीजन के साथ कंबाइन नहीं करोगे
तो वे अधूरी ही रहेगी। तो आपको अपने स्टडी मटेरियल को फ्रीक्वेंटली रिवाइज भी करते रहना है, सो दैट वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सील हो जाए एंड आपको लंबे समय तक भी याद रहे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी है तो शेयर भी कर दें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, ताकि वो भी हमारी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।